आज के दिन के बारे में क्या कहने के लिए, पवित्र आत्मा हमें क्या बताने के लिए चाहते हैं। लूका का सुसमाचार 24 अध्याय उसका शुरू से लेकर 7 आयत तक। लूका का सुसमाचार 24 उसका पहला से 7 तक। पर हफ्ते दे पहले दिन अमृत वेले वो उन्होंने सुगंधा ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਬਰੋਂ ਲਾਂਬੇ ਲਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ 2 ਪੁਰਸ਼ ਚਮਕੀਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੀਏ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰ है। हिंदी। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर हो गए उस सुगंधित वस्तु को जो उन्हें तैयार की लेकर कब्र पर आई उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़कता हुआ पाया। पर हम ये बातों का अच्छा तरह जान रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को इस्करियोती यहूदा के जरिए पकड़वाया गया। प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक है इस्करियोती यहूदा। और प्रभु यीशु मसीह ने ये कहते थे मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं, मुझको पाप का क्षमा करने के लिए अधिकार है। ये बातों को लेकर यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत गुस्सा करते थे क्योंकि यहूदी धर्म के आधार पर परमेश्वर का पुत्र एक व्यक्ति को परमेश्वर का पुत्र कहना ही पाप है। इसलिए वो बोलते हैं यदि कोई बोलते हैं मैं परमेश्वर पुत्र है तो वो महायाजक को वो सहने से भी ज्यादा है। और ये भी है एक इंसान का पाप क्षमा करने के लिए अधिकार नहीं है, केवल परमेश्वर को ही पाप का क्षमा करने का अधिकार है। और यीशु मसीह ने पाप का क्षमा कर मुर्दों को जलाते हैं, बीमारों को चंगाई करते हैं, दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। उसको देखकर भी यहूदी लोग बहुत चिढ़ केवल उतना नहीं है, व्यवस्था में जो कुछ बोला गया है प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बातों को लेकर व्यवस्था में जो कहा है वो मैं ही हूं ऐसा कर प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रचार ही ऐसे ही था। जब वो मंदिर में प्रभु यीशु मसीह ने गया, यशायाह नबी का किताब पढ़कर उसने ये स्थापित किया, ये वचन पढ़ने से सुनने से ये भविष्यवाणी पूरा हो गया। प्रभु यीशु मसीह को यहूदी लोगों ने, महायाजक ने, शास्त्री लोगों ने, सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाकर मारने के लिए षड्यंत्र बनाया। उसके पहले ही पिता परमेश्वर ने ये एक ऐसे योजना बनाया मानव जाति का मुक्ति के लिए पाप के बिना एक व्यक्ति आना चाहिए। परमेश्वर खुद ही मनुष्य रूप लेकर इस दुनिया में आया। उस मनुष्य रूप लेकर प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया। उस परमेश्वर का मौत को, क्रूस का मौत को शैतान ने कई बार उस मौत को रोकने के लिए बहुत कुछ योजना बनाया। उसमें से एक है, उसमें से कई बातें हैं, उसमें से कुछ बातें मैं आप लोगों से बताने के लिए चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई के लिए निकला, बपतिस्मा लेकर सेवकाई के लिए निकला, 40 दिन रात उपवास किया। उपवास करने के वक्त में परीक्षा करने के लिए शैतान उसके पास आ गया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो शैतान को पता है परमेश्वर का पुत्र है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया तब से ही प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए योजना बनाया। हालेलुया। हेरोद राजा ने छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को मारने के लिए योजना बनाया क्योंकि यहूदियों का राजा, वो राजा के पदवी में सोचा। शैतान ने छोटे बचपन से ही प्रभु यीशु मसीह को खत्म करने के लिए योजना बनाया। स्वर्ग का दूत ने हालेलुया उधर से
और जाकर नसरत में जाने के लिए, मिस्र में जाने के लिए योजना दिया, उसकी वजह से हालेलुया उस क्षेत्र की योजना निष्फल हो गया। फिर प्रभु यीशु मसीह सेवा करते 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 आगे आते 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 ऐसा दिन आ गया प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ने के लिए। तो एक व्यक्ति के जरिए ही एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को धोखा देगा, पकड़वाएगा। वो पहले ही नबियों की किताब में लिखा है, भजन संगीता में लिखा है, उसको अपने लोगों के जीवन में वो पूर्ति ना होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ कोशिश किया, उस कोशिश सफल नहीं हुआ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए इस्करियत यहूदा ने मन में योजना बनाया और याजकों से सारे बातों को हालेलुया सब कुछ पैसा सब कुछ कर आ गया। और प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम तक ये बोला, इनमें से एक मुझे पकड़वाएगा। सारे लोग ये पूछने लगा, गुरु मैं हूं मैं हूं मैं हूं। और केवल उसके लिए यहूदा ने ये बात पूछा नहीं। लास्ट प्रभु यीशु मसीह ने ये कहने लगा, इसके लिए यहूदा ने जाने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तू जो करना के लिए चाहता है वो जल्दी कर। हालेलुया। वो चला गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया 30 सिक्का लेकर उसको हालेलुया पकड़वाया। पकड़वाने के बाद मैं क्यों इसके बैकग्राउंड बोल रहा हूं, उसमें कुछ बातें हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। पकड़वाने के बाद प्रभु यीशु मसीह को 6 कोर्ट में उन्होंने बहुत बात सवाल पूछा और कोई बातों में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष नहीं पाया। न्यायाधीश खुद बोला है, मैं इसके ऊपर कोई दोष नहीं पाया हूं। फिर भी हालेलुया मौत का सजा सुनाया। मेरा तो कितना दुख की बात है, एक व्यक्ति के ऊपर कोई दोष नहीं पाया, फिर भी हालेलुया मौत के लिए अपने आप उसको सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह दुख सहा, एक कम होकर 40 कोड़े हालेलुया खाया और उसको बैंगनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट पहनाया, सिर का पीने के लिए दिया। बहुत कुछ बातें हो गया। क्रूस उठाकर कालवरी के और प्रभु यीशु मसीह ने चला गया। उधर यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में हालेलुया कील से टोककर चढ़ा दिया। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को टांग दिया। उधर 7 बातें प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में बोला। लास्ट बात ये है, हालेलुया सब कुछ पूर्ति हो गया है। तो सारे बात पूर्ति होने के बाद यहूदी लोगों ने, रोमा साम्राज्य ने ये सोचा सब खत्म हो गया। केवल सब कुछ खत्म नहीं हुआ, उधर से हालेलुया शुरू हो गया। उधर से शुरू हो गया। हालेलुया मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। हालेलुया ऊपर से नीचे तक छोटा पर्दा नहीं है, बहुत मोटा है, बहुत ऊंचे जगह में उसको टांगा गया। ऊपर से नीचे तक 2 भाग हो गया, उस उतरा नहीं है। हालेलुया सूरज हालेलुया एकदम अंधेरा हो गया। सारे अंधेरा, सारे जगत में अंधेर हो गया। मुर्दे जी उठा। हालेलुया मरे हुए लोग अपना हालेलुया जी उठा। सारे बात हो गया। अपने अपने लोगों के सामने जाकर उसको प्रकट कर दिखाया। वो लोग बाद में मर गया, हमेशा के लिए उन्होंने जिंदा नहीं रहा। आगे जाने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह मर गया। उसको गुफा में यहूदी परंपरा के आधार पर गुफा में रख लिया। गुफा में रखने के बाद हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने जैसे हालेलुया बोला वैसे ही पूर्ति हो गया। वो बात है हमने पढ़ा। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में मर गया, मरने के बाद हालेलुया अन्यथा योसेफ और निकोदेमुस दोनों उनका लाश को लेकर गुफा में हालेलुया गुफा में रख लिया। यहूदी परंपरा के आधार पर उनके शरीर में हालेलुया सुगंध द्रव्य डालते हैं, हालेलुया डालते हैं, उधर हालेलुया मसाला डालते हैं, सारे बात डालते हैं। हालेलुया वो डालने के
कुछ स्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह के कब्र के ओर चला गया। उस समय जो कुछ बात हुआ है वो है हम अभी पढ़कर सुना। एक और बार पढ़े 24 का 12 से 7 तक। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तु को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वह इस बातों से चौकसी में वचकी हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाकर रही तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुए क्यों ढूंढते? आमीन, हालेलुया। मेन बात ये है, स्वर्ग के दूतों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का शरीर में सुगंध हालेलुया लगाने के लिए गए हुए स्त्रियों के लिए वो बात ये है, मुर्दों के शरीर के ऊपर सुगंध वर्ग लगा देते हैं। हालेलुया। इधर 5वां आयत ये पढ़ने के वक्त में ये लिखा है, जब वो डर गए और धरती की और मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में से क्यों ढूंढते हैं? हालेलुया। मेरे आप सुनो, मेरा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। मेरा प्रभु जिंदा है, वो हमारे बीच में है। हालेलुया। मुर्दों से हालेलुया जीवता एक ही व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आज भी वो जीवित है, इसलिए वो परमेश्वर है। हालेलुया। इस दुनिया में सारे लोग आया, हालेलुया। बहुत कुछ लोगों ने आया, हालेलुया। बहुत कुछ चमत्कार लोगों ने किया, कुछ हालेलुया लोगों ने बोला आपके जैसे और कोई भी नहीं है। उन्होंने भी यही घोषणा किया, मेरे जैसे और भी कोई भी नहीं है, मैं परमेश्वर के ओर से आया हूँ। वो बहुत चिन्ह चमत्कार किया। एक हालेलुया एक ऐसा दिन आ गया, वो सारे मिट्टी में मिल गया। मौत को हालेलुया प्राप्त किया, मौत उनको हालेलुया कब्जा किया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला हालेलुया, हालेलुया। मैं हालेलुया, दूतों ने ये बोला है, जीवित हो मरे हुए से कौन ढूंढ रहे हो? फिर आप हम हालेलुया मरे हुए के बीच में हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को नहीं ढूंढना। प्रभु यीशु मसीह तो है ही नहीं। मुर्दों के बीच में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, जीवितों के बीच में है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। मुर्दों के बीच में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। इसलिए बोला, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, उनके बीच में मैं हाजिर हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया कई लोगों ने, बहुत कुछ लोगों ने वायदा किया, बहुत कुछ हालेलुया प्रोफेसी किया, बहुत कुछ किया, मौत के बाद कुछ नहीं। हालेलुया। मेरा यीशु को मुर्दों के बीच में नहीं ढूंढना। हालेलुया। आप मुर्दे हैं तो मुर्दों के बीच में ढूंढो, आप जीवित हैं तो जीवितों के बीच में मेरा प्रभु यीशु मसीह को ढूंढो, क्योंकि वो सच्चे जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। सबसे पहला एक हालेलुया सबूत है, प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया जी उठा है। स्वर्ग का दूत ने हालेलुया गवाही दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। केवल उतना नहीं है, आज भी एक हालेलुया व्यक्ति का कब्र खुला है तो सारे दुनिया का कब्र बंद है। हालेलुया। क्योंकि बदबू आता है, क्योंकि बदबू आएगा। यदि किसी का हालेलुया कब्र को हम खुले तो बदबू आएगा, बल्कि आज भी हालेलुया एक हालेलुया कब्रिस्तान हालेलुया खुला है, वो है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। उधर ये लिखा है हालेलुया, he is not here, he is risen। हालेलुया। वो इधर नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। आज भी हालेलुया लाखों लोग हालेलुया उस तारा को देखकर हालेलुया वो साथ हालेलुया देखने के लिए जाते हैं इस्राएल में। आज भी वो कब्रिस्तान वैसे के वैसे ही है, क्योंकि उधर हालेलुया गुफा है, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि वो जीवता है, वो हमारे बीच में है। हालेलुया। जो कोई हालेलुया दिल से पुकारते हैं उनके पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारे हालेलुया दुखों को दूर करने के लिए वो हमारे साथ रहता है। एक है मुर्दों के बीच में कभी भी प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया ढूंढना नहीं है, मुर्दों के बीच में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। उसके आगे क्या है?
6 वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। मेरे आंसू एक ही हालेलुया ऐसा परमेश्वर है हालेलुया जिसने मौत के पहले कई लोगों ने ये बोला है मैं मर जाऊंगा, ऐसे मैं मर जाऊंगा, मेरा लाश उधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब कुछ बोला हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह ही केवल बोला मैं जी उठाऊंगा, तीसरा दिन जी उठूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला हालेलुया मैं तीसरा दिन जी उठूंगा। कोई भी ऐसे नहीं बोला तीसरा दिन जी उठने के बारे में, क्योंकि वो ईश्वर नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है हालेलुया। वो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर को ही हालेलुया मौत नहीं होता है, इंसान मर जाता है हालेलुया। इंसान का मौत है, परमेश्वर का मौत नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया तीसरे दिन मौत को हालेलुया मौत के ऊपर फतह पाकर जी उठा है, आज भी हमारे बीच में है। मेरा प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने जो बात बोला उसका हालेलुया दोबारा बोला हुआ है हालेलुया। 6 में ये लिखा है, 6 और 7 में ये लिखा है कि अंश है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाए जाए और क्रूस पर चढ़ाए जाए और तीसरे दिन जी उठे हालेलुया हालेलुया। मेरा परमेश्वर जी उठा है, कितने लोग विश्वास करते हैं हालेलुया। हमारा परमेश्वर परमेश्वर हमारे बीच में आमेन हालेलुया। वो जी उठा है हालेलुया। उसको हालेलुया कब्रिस्तान में जाकर देख नहीं सकता है हालेलुया। दिल सच्चे दिल से उसके पुकारो, वो हमारे बीच में आता है हालेलुया। केवल एक ईस्टर के दिन में जी उठने वाला नहीं है, एक ईस्टर के दिन में हालेलुया जी उठने वाला नहीं है, एक रिजरेक्शन डे में हालेलुया जी उठने का चिन्ह देने वाला नहीं है। मेरा परमेश्वर हमेशा जीवित है हालेलुया। मेरा परमेश्वर हमेशा हमारे बीच में जीवित है। प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के वजह से हमको क्या फायदा हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया जी उठा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना हालेलुया भविष्यवाणी किया, मैं मर जाऊंगा तीसरे दिन जी उठूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, बीमारी के लिए, हालेलुया श्रापों के लिए कालवरी में मर गया, मरने के बाद हालेलुया तीसरा दिन जी उठा हालेलुया। उसके कालवरी में मरने की वजह से हमारे पाप का हालेलुया क्षमा हुआ। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस कालवरी में मरने की वजह से जो कुछ हालेलुया शैतान का हालेलुया कब्जे में पड़े थे इंसान को, मानव जाति को, जब हालेलुया उसने हालेलुया छुड़ा दिया, आजादी किया, जब हम हमारे मन में विश्वास करते हैं तब वो हमारे लिए भी प्राप्त होता है हालेलुया। एक बात है हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मरकर जी उठने की वजह से हमारा पाप का क्षमा हुआ है हालेलुया। हम पाप से आजाद हुआ है। और हालेलुया बहुत हालेलुया केवल इधर का नहीं है, मेन बात हालेलुया उससे भी आगे है। आज ईस्टर मनाने के वक्त में मैं कल शुक्रवार हालेलुया बोला था, हम जब प्रभु भोजन हम करते हैं, प्रभु भोजन में हम ये बात बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह का मौत पुनरुत्थान का हालेलुया प्रचार करते हैं। ये सेवकाई बहुत पवित्रताई के साथ करना है, केवल हालेलुया गुड फ्राइडे मनाने में नहीं है, गुड फ्राइडे में नहीं है। गुड फ्राइडे मनाने का तरीका भी हालेलुया पवित्र कलाम लिखा है, पवित्रताई के साथ करना है, क्योंकि वो प्रचार करने के वक्त में हालेलुया पवित्रताई के साथ करना है। प्रभु भोजन को हालेलुया पवित्रता हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का मौत का पुनरुत्थान का हालेलुया रूप में दिखाया गया है। तो हम कितने प्रभु भोजन के समय में हम हालेलुया पवित्रताई के लिए हम अपने आप समर्पण करते हैं, पवित्रताई के लिए हम हालेलुया कितने अपना हालेलुया काफियों को गलतियों को हम हालेलुया हम कबूल करते हैं। उससे भी बढ़कर जब हालेलुया गुड फ्राइडे बोलते हैं, गुड फ्राइडे में हम कितने पवित्रताई होना चाहिए, कई बार वो नहीं होते हैं। गुड फ्राइडे केवल एक साल का एक बात नहीं है, हर फ्राइडे घूमते रहते हैं। परमेश्वर ने ऐसा कोई भी हालेलुया शुक्रवार हालेलुया माड़ा नहीं बनाया, हर एक गुड फ्राइडे है, हर एक फ्राइडे गुड फ्राइडे हालेलुया हालेलुया। ओके, आगे हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान की वजह
से मानव जाति को क्या फायदा हुआ? सारे लोग आज व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं, हालेलुया, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी रिजरेक्शन डे, सब कुछ भेज देते हैं। अच्छी बात है, एक दूसरे को हालेलुया ऐसे एनकरेज करना अच्छी बात है। फिर ये जो मैसेज भेज देते हैं वो ये भी समझना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का जी उठने से मुझको आपको क्या फायदा हुआ? हालेलुया, हमको फायदा नहीं है तो ये किताब के बारे में वर्णन करने में फायदा नहीं है। हालेलुया, हम हमारे बारे में हमको कुछ ना कुछ फायदा होना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह जी उठने से मानव जाति को क्या फायदा हुआ है। हालेलुया, यूहन्ना का सुसमाचार 5:25। यूहन्ना का सुसमाचार 5:25। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला है, मैं पुनरुत्थान हूँ। हालेलुया, मैं पुनरुत्थान हूँ। प्रभु यीशु मसीह पर जो लोग विश्वास करें, उधर लिखा है हालेलुया, जो मरे हुए हैं वो प्रभु यीशु मसीह का आवाज को सुनेंगे, जो सुनेंगे और जिएंगे। हालेलुया, अनंत जीवन का पूर्णता प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से हमका पक्का हो जाता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जी उठते नहीं है तो हमारे प्रचार भी होते। प्रभु रसूल पौलुस ने बोला है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जी उठा नहीं है तो हमारा प्रचार व्यर्थ है। हालेलुया, एक व्यर्थ बात के पीछे जाने वाला नहीं है, सच्चे बात के पीछे जाने वाला है हम। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह जी उठे नहीं है तो हमारा प्रचार व्यर्थ है। हालेलुया, हम व्यर्थ बात में नहीं है। हालेलुया, इधर लिखा है जो मुर्दे ने आवाज सुनेंगे। हालेलुया, अनंत जीवन का पूर्णता प्रभु यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया, आज रिजरेक्शन दिन है, ऐसे एक ऐसा दिन मेरे लिए रखा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने यदि मैं हालेलुया जीवित रहे तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा, नहीं है तो मैं मरे है तो भी हालेलुया उसका आवाज को मैं सुनूंगा, मैं जीऊंगा। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, पुनरुत्थान की। हालेलुया, हम आज हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में हम आनंद के साथ बोलते हैं। हालेलुया, उसका पुनरुत्थान हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण बात है। एक मसीह व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण बात है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। केवल क्रूस में मरना नहीं है। हालेलुया, क्रूस में मर जाए तो कई हजारों लोग क्रूस में मरा है। रोमी सरकार का सजा है क्रूस में मारना। क्रूस में मारना रोमी हालेलुया सरकार का सजा के विधि है। ऐसे उस सजा पाकर हजार लाख लोग उस समय में मरे थे। उनके बारे में हम क्यों विवरण क्यों नहीं करते हैं? उनके बारे में क्यों हम वर्णन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्होंने जी उठा नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला हम जी उठेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला हमारे पापों के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ओर से आया है। केवल प्रभु यीशु मसीह बोला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है हालेलुया तुम्हारे पापों के लिए मैं मरता हूँ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया, अनंत जीवन का पक्का हमारे जीवन में भी हालेलुया एक हालेलुया पक्का हो गया, मेरा भी जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए प्यारे से बोलते हैं जल्दी जल्दी बपतिस्मा ले। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिया है हालेलुया जल्दी बपतिस्मा ले। प्रभु यीशु मसीह का आगमन है हालेलुया निकट है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हालेलुया जी उठेंगे, हम जी उठेंगे आज। हालेलुया कितना आनंद के साथ हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, आज ईस्टर का दिन है, आज रिजरेक्शन का दिन है। हालेलुया, ऐसे एक दिन हो जाएगा जब हालेलुया हम हालेलुया मुर्दे प्रभु यीशु मसीह का जीवन आवाज सुनेंगे, वो जी उठेंगे। हालेलुया, पढ़ेंगे 6:4 में पढ़े यूहन्ना का सुसमाचार 6:4।
ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ 6 का 4। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਹ ਨਾਮੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਤੀ। 6 का 4 है ना, यहोवा का सुसमाचार। ओके, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਲਿੱਪੁਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਲਈਏ? ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਿਆਵੇ ओके, ਲਿਆ। सॉरी, 11 का 25, 11 का 25। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਆਮਤ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ। ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵੇਗਾ। बस हिंदी में। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो जब यीशु मसीह ने बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। कोई भी एक व्यक्ति इस दुनिया में आकर ये बात कभी भी नहीं बोल सकता है पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। कई लोगों ने ये शिक्षा देते हैं जीवन पाने के लिए वो करना है, पुण्य पाने के लिए वो करना है, और आपको स्वर्ग जाने के लिए ऐसे से रास्ता में जाना है, सब कुछ बोलता है। कोई भी एक व्यक्ति ने ये नहीं बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। केवल प्रभु यीशु मसीह ने बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और आगे, और जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमेन, हालेलुया। ये है हालेलुया हमारे लिए रिजरेक्शन डे। ये है हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने जी उठा, हालेलुया। ये हमको हालेलुया ये पक्का कर दे रहा है, हालेलुया। उसका कोई भी वायदा हालेलुया अधूरा नहीं है, उसका कोई भी वायदा अधूरा नहीं है। हमारा भी एक पुनरुत्थान का दिन है, हालेलुया। केवल हालेलुया ईस्टर या रिजरेक्शन डे कर हम हालेलुया मनाने के नहीं है, हमारा भी एक दिन आएगा, हम भी हालेलुया जी उठेंगे, अनंत जीवन का वारिस हो जाएंगे, हालेलुया। केवल प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। फिर आंसू सो प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जो वायदा किया है वो वैसे के वैसे ही पूर्ति हुआ है, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ हालेलुया वायदा किया है वो वैसे के वैसे ही पूर्ति हुआ है, हालेलुया। मैं हालेलुया बार बार एक बात बताने के लिए चाहता हूँ, जो लोग हालेलुया बपतिस्मा नहीं लिया है, प्रभु यीशु मसीह के कहना को नहीं माना है, प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया आज्ञा को नहीं माना है, मैं उनसे ये बताने के लिए चाहता हूँ बपतिस्मा ले, प्रभु यीशु मसीह का कहना माने, अनंत जीवन का वारिस हो जाए। एक दिन हालेलुया हमारे लिए लिखा हुआ है, वो हालेलुया हम पुनरुत्थान का हालेलुया पुनरुत्थान के लिए तैयार हो जाइए, अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। पुनरुत्थान के बारे में हम बहुत कुछ बोलेंगे, पुनरुत्थान हमारे जीवन में नहीं है तो हम प्रभु में हालेलुया हम मरने के बाद ना जीवन रहे तो क्या फायदा है, हालेलुया। और यूहन्ना का सुसमाचार हालेलुया 6 का 40 पढ़ना, 6 का 40। मेरे पिता की ये मर्जी है कि हर कोई जो पुत्र ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੇ। समझने बात, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए पिता परमेश्वर का योजना इच्छा है, परमेश्वर का बड़ा एक हालेलुया आज्ञा है, पुत्र पर विश्वास करे, हालेलुया। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो नाश हो जाते हैं, हालेलुया। मरकुस का 16:16 लिखा है, हालेलुया विश्वास करो बपतिस्मा लो और उत्थान पाएंगे, नहीं तो नाश हो जाता है। ओके आगे ये पढ़ दीजिए 6 का 40। दीपक ज्योन पावे ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। हिंदी में, क्योंकि मेरे पिता की यह इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। आमेन। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है, हम अनंत जीवन पाने के परमेश्वर की इच्छा है, हालेलुया। क्या परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ हमको चल सकता है? ऐसा कौन सी एक इंसान को हाल कर सकता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इच्छा के खिलाफ, हालेलुया।
हालेलुया। और परमेश्वर की चला गई, और मैं उससे अंतिम दिन फिर जी उठाऊंगा। यदि हालेलुया परमेश्वर के वचन के आधार पर हालेलुया हम जी उठना है, हालेलुया हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना ही पड़ेगा। हालेलुया तब ही हालेलुया हम जी उठेंगे। हालेलुया परमेश्वर के इच्छा को पूर्ति ना करे तो, बपतिस्मा ना ले तो हम जी उठेंगे नहीं। हालेलुया सारे लोग जी उठेंगे। हालेलुया ये ना सोचे केवल धर्मी लोग ही जी उठेंगे, पापी लोग भी जी उठेंगे। हालेलुया। और पढ़ लीजिए प्रेरितों की काम 24:15। हर सारे लोग जी उठेंगे, धर्मी भी पापी भी जी उठेंगे, और दोनों दो कामों के लिए। प्रेरितों की काम 24:15। परमेश्वर तो ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਧਰਮੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ कि जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। दोनों का जी उठना होगा। दानियल की किताब पढ़ने के वक्त में हालेलुया कुछ लोग हालेलुया अनंत लज्जा के लिए जी उठेंगे। हालेलुया अनंत लज्जा के लिए कुछ लोग जी उठेंगे। मेरे आंसू सो परमेश्वर के हालेलुया आज हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का दिन है। आज प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का दिन है। प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया 2000 साल के पहले इस दुनिया में आया। हालेलुया हमारे लिए हालेलुया हमारे लिए पापों को हालेलुया अपने आप ले लिया। हालेलुया क्रूस पे चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया। हालेलुया तीसरा दिन जी उठा है। जो कोई उस पर विश्वास करे उसको हालेलुया पुनरुत्थान में हालेलुया वो हो जाएगा। वो हालेलुया अनंत जीवन का वारिस हो जाएगा। मेरे आंसू हम कहाँ होंगे? हालेलुया जो लोग प्रभु को कबूल नहीं करते हैं वो लोग कहाँ होंगे? हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी उसका 4:14 पढ़ो। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जलाएगा और तुम्हारा साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। अपने सामने उपस्थित करेगा। हम प्रेरितों का काम हम पढ़ने के वक्त में उधर एक बात है, उधर ये है जब स्टेफानस को सारे पथराव कर रहे थे, स्टेफानस को पथराव करने के वक्त में स्टेफानस ने घुटने टेकर हालेलुया स्वर्ग की ओर देखा। लोगों ने चारों तरफ से पथराव कर रहे थे। चारों तरफ पथराव करने के वक्त में स्टेफानस ने ऊपर की ओर देखा, ऊपर की ओर देखा, वहां हालेलुया पिता परमेश्वर है, उसके दाहिने हाथ में प्रभु यीशु मसीह ने खड़े हो गया। हालेलुया इधर लिखा है हम भी उसके सामने एक और बार उपस्थित करेंगे। देखो सही ढंग से पढ़ो। क्योंकि हम जानते हैं जिसने प्रभु यीशु को जलाया वो हमें भी यीशु में भागी जानकर जलाएगा। हालेलुया ये परमेश्वर को वायदा है, परमेश्वर को वायदा है। हम भी हालेलुया जी उठेंगे, हम भी जी उठेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया हम भी जी उठेंगे, हम भी जी उठेंगे। हालेलुया हमारा हालेलुया आशा है। हालेलुया तो यीशु मसीह बादलों में आएगा। तो पहला थिस्सलुनी पढ़ लीजिए, पहला थिस्सलुनी उसका हालेलुया उसके 4:16 और 17 पढ़ना। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हालेलुया बादलों में आएगा। हमारे जी उठने का रीति उधर लिखा है। हालेलुया उधर हालेलुया क्लियर कर रखा है एक व्यक्ति का जी उठने का तरीका कैसा होगा। पहला थिस्सलुनी उसका 4:16 और 17। इसीलिए जो प्रभु आप ललकारे नाल महादूत की आवाज नाल ते परमेश्वर की तुरी नाल सुरग तो उतरेगा ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ ਉਠਣਗੇ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ सदा प्रभु दे संग रहांगे। आमीन। हिंदी में क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूतों
शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं, मसीह में मरना है तो मसीह में हालेलुया जन्म लेना है, मसीह में जीना है, वो लोग ही मसीह में मर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह में हम जन्म लेना है, नया जन्म लेना है, तब ही हम मसीह में हालेलुया जी सकता है, मसीह में जन्म ले सकता है। जो मसीह में जन्म लिया मसीह में जिएगा, जो मसीह में जिएगा मसीह में मरेगा, जो मसीह में मरेगा वो मसीह जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा हालेलुया जी उठेगा। समझ रहे हो? इसलिए मेरे आंसू तो हम हालेलुया पवित्र राय के साथ जो हालेलुया बपतिस्मा लिया है वो लोग हालेलुया पवित्रता के साथ हम आगे बढ़े। जो बपतिस्मा नहीं लिया है बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। आज हम हालेलुया दुनिया के साथ दुनिया बढ़ रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया जी उठने का दिन है, रिजरेक्शन डे है, ईस्टर का दिन है। यस हालेलुया परमेश्वर के हालेलुया उस वायदा का पूर्ति करे। तो अब तक जो मैंने आपसे बोला परमेश्वर के वचन के आधार पर जो एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने हालेलुया उसका पुनरुत्थान के जरिए हमारे जीवन में क्या क्या प्राप्त होने वाला है उसके बारे में मैंने आपसे बताया है। हालेलुया पढ़ लीजिए। जो मरे हुए हैं, जो मसीह में मरे हुए वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, जो जीवित और बचे रहेंगे कौन कौन? जो प्रभु में हालेलुया जन्म लिया, जो प्रभु में जी रहा है, हालेलुया प्रभु के वचन के आधार पर चलते हैं, वो लोगों को हालेलुया वो लोगों को क्या हो जाएगा? उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा, रूपांतर करेंगे। कुरिन्थियों पत्र में ये हालेलुया रूपांतर के बारे में विस्तार पूर्व उधर लिखा है। रूपांतर हो जाएंगे, हम स्वर्ग में चल जाए, हम बादलों में चल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया कितना आनंद की समय है, कितना आनंद की समय है। हालेलुया उस जी उठने के लिए हमें तैयारी करना है। आज हालेलुया हम सारे बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का दिन है। हमारे जी उठने का दिन कब है? हालेलुया तैयार हो जाए, हमारे जी उठने के लिए भी हम तैयार हो जाइए। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, श्रापों के लिए, बीमारी के लिए स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया, क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। हम हालेलुया हमारे पाप का हालेलुया सारे बंधन से हमें छुड़ा दिया, हमें आजादी किया। शैतान के हालेलुया गुलाम में थे हम, हमें बचा दिया। हालेलुया मौत प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हालेलुया अधिकार करने के लिए नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का मौत नहीं है, इसलिए परमेश्वर मसीह जी उठाया। कई लोगों ने पूछते हैं यदि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर तो मरा क्यों? हालेलुया मरा क्यों? इसलिए है मानव जाति का पाप लेकर हालेलुया पाप का हालेलुया मजदूरी मौत है, पाप का मजदूरी मौत है। उस मौत को लिया और अपना हालेलुया अपना स्वरूप को वो त्याग नहीं सकता है, क्योंकि उसमें पाप नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में पाप नहीं है। यदि मान लीजिए आप कर्जा नहीं लिया है, किसी का कर्जा का हल जिम्मेवारी आप उठाए तो आप दूसरे व्यक्ति को देना ही पड़ेगा। उसका मतलब ये नहीं है आप कर्जादार हो गया। हालेलुया दूसरे का कर्जा उतारने के बाद आप फ्री है। और यीशु मसीह ने हमारे लिए जी उठा है। ये जी उठने का दिन है, आनंद के दिन है। हालेलुया इसलिए हमने हालेलुया संडे हालेलुया परमेश्वर खजूर में आते हैं आनंद के साथ, हालेलुया उसको जय जयकार के साथ आराधना करते हैं, क्योंकि मौत के ऊपर बता पाया है मेरे यीशु। हालेलुया हालेलुया। आइए सभी आंखें करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। हालेलुया मौत उसके ऊपर हालेलुया अधिकार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दिया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया भविष्यवाणी किया, वैसे तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया खबर को छोड़कर हालेलुया जी उठा। प्रभु यीशु मसीह जी उठने की वजह से ये हमको हालेलुया
पक्का हो रहा है, हमारा भी जीवने का हाल एक दिन है। हम तैयार हो जाइए, हम तैयार हो जाइए, हम तैयार हो जाइए। परमेश्वर का हालेलुया आगमन के लिए हम तैयार हो जाइए। हम जो लोग बपतिस्मा नहीं लिया है, प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का हालेलुया उस दिन को हम मनाने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह का इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम तैयार नहीं है, तो हम बादलों में वो लोग नहीं होंगे जो प्रभु यीशु मसीह का वचन को पालन नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूर्ति करने के लिए हालेलुया कोशिश नहीं किया। जो लोग बपतिस्मा नहीं लेते हैं वो लोग स्वर्ग में नहीं होगा। हालेलुया। आज जी उठने का दिन है, निर्णय ले। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिया है वो लोग निर्णय ले प्रभु जी, हालेलुया जी उठने का आज का दिन, हालेलुया मैं भी निर्णय लेता हूँ, हालेलुया मेरे जीवन में भी एक हालेलुया जी उठने का दिन होवे, एक दिन ऐसा होवे तेरे सत्व में हालेलुया हालेलुया के साथ खड़े होने के लिए मेरे जीवन में भी एक मौका दे। हालेलुया। जो लोग हालेलुया बपतिस्मा लिया है वो लोग प्रार्थना करें, प्रभु जी आप हालेलुया आपका जी उठने का दिन, हालेलुया जैसे आपने वायदा किया तीसरा दिन मैं जी उठूंगा, वैसे आपने जी उठा। मेरा भी एक जी उठने का दिन है, हालेलुया पवित्र के साथ, हालेलुया मेरे पुनरुत्थान के लिए मैं तैयार होने में आप मुझे मदद और सहायता कर, पवित्रता के साथ वचन के साथ हालेलुया वचन के आधार पर चलने में आप मुझे मदद और सहायता कर। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते, समर्पण करिए, समर्पण करें, अपने आप समर्पण करें परमेश्वर के हजूर में, अपने आप समर्पण करें। हालेलुया 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 प्रभु हालेलुया। आपका आगमन के लिए, आपका आगमन के लिए तैयार होने में मुझे मदद और सहायता करें। धन्यवाद करते पिता, हालेलुया। आके देखो सारे लोगों मेरा यीशु जिंदा है।